बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो हमारे इस चैप्टर की तमाम बेसिक चीजें, कंसेप्ट्स और डेफिनेशन और ऑल फार्मूलाज वहां पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप लाजमी चेक करें और लाजमी देखें। और उसके बाद इंशाल्लाह 9.2 और 9.1 9.3 सो आपको सारी समझ आने वाली है। तो नाइन्थ क्लास न्यू मैथमेटिक्स हमारे पास 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स क्या होती थी, वो तमाम के तमाम कंसेप्ट और इन दो एक जैसी तस्वीर, लेकिन साइज उसका डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन शेप सिमिलर रहती है। इफ द रेशियो ऑफ देयर corresponding लेंथ। अब देखें, रेशियो फाइंड करती है एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स की अगर रेशियो फाइंड करनी है तो एरियाज का एक फार्मूला हमारे पास है, वो हम लगाएंगे। और हमारे पास 5 जो है ये पार्ट्स हैं इसके। ठीक है जी, 5 पार्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। चलें लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास 1 वाओ 3। देखिए 1 निस्बत 3, इट्स मीन रेशियो 3 है। अब फार्मूला जो बच्चों एरियाज वाला है, क्योंकि उसने यही कहा था ना, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो ये है यूजिंग फार्मूला A1 और A2 एरिया है, और हमारे पास लेंथ जो है L1 और L2 है, और उसका क्या है, स्केयर है। इसको यूज करते हुए बच्चों हम नेक्स्ट चलेंगे। तो बच्चों ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला है। अब A1 और A2 ये एरियाज की रेशियो हमने फाइंड करनी है। बच्चों ये 1 जो है, L1 हमारे पास 1 है, और L2 हमारे पास बेसिकली क्या है, 3 है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला L1 है और ये L2 है। अब बच्चों यहाँ पे L1 की वैल्यू 1 और L2 की वैल्यू 3, और स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर क्या होगा, 9। और A1 और A2 रेशियोज हमारे पास 1/9। बिकॉज हमने रेशियो के अंदर लिखना है, निस्बत के अंदर लिखना है, तो A1 निस्बत A2, निस्बत उर्दू मीडियम के अंदर है, और उसको रेशियो कहते हैं 1/9। तो ये इसका बेसिकली क्या है, सिर्फ ऐसे आंसर है। तो ये सारे पार्ट्स इजी हैं, तो सारे ही ऐसे ही करने हैं। तो ये आप चेक कर लें, 3 निस्बत 4 है, और इसको हमने सो L1 इज अ 3, L2 इज अ 4 यूजिंग फार्मूला फॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों ये देखें, आपने सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, और इसकी वैल्यू लगानी, L1 3 है, L2 4 है, और 9/16। और ये अगर कटते हो तो बच्चों काटने हैं, नहीं कटते तो रहने देना है। तो आपने इसको अगेन रेशियो में कन्वर्ट लाजमी करना है। अब जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे बच्चों कहता है कि लो 2/7। यहाँ पे L1 2 है, L2 7 है। यूजिंग फार्मूला, या आप ऐसे लिख सकते हो, यूजिंग फार्मूला फॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है जी, A1 और A2 अपने इसकी वैल्यू लगाई है, और 2 2 4, 7 7 49। बच्चों कटिंग होती है, नहीं होती, तो एज इट इसको लिख देंगे, यानी A1 रेशो A2 इक्वल टू 4/49। यहाँ पे बच्चों फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे L1 ये है, L2 ये है, उसकी वैल्यू हमने लगाई 8/64 और 9 9/81। तो ये कैंसिल नहीं होता, किसी भी पहाड़े पर कैंसिल नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। जो फिफ्थ वाला है बच्चों, 6 और 5 को एडजस्ट करेंगे, 36 और 25 कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि फाइंड अ नाउन इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये दो फिगर्स हैं, दोनों फिगर को देखते हुए हमने अननाउन यानी A2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे समथिंग है, यहाँ पे समथिंग है, तो ये आपके पास 4 5 जो है ये दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें फर्स्ट हमारे पास ये वाले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे A1 बच्चों कितना है, चलें ये जो लेंथ होगी ना बच्चों, ये बेसमेंट में ये क्या लेंथ है, तो गिवन L1 इसका नाम हम देंगे L1 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, L1 क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और A1 बच्चों ये जो बड़ी फिगर है फॉर ग्रेटर जो है बिग डायग्राम है, L1 10 सेंटीमीटर है, A1 240 सेंटीमीटर स्क्वायर्स के अंदर है। ठीक है बच्चों, पता चल रहा है ना। अच्छा, उसके बाद L2 6 सेंटीमीटर। देखें ये L1 है, A1 है, फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर A2 मालूम करना है, इट्स मीन ये सेकंड है, तो स्मॉलेस्ट है, इसको हम L2 से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो L2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों L1 A1 फर्स्ट फिगर से, L2 A2 सेकंड फिगर से, सेकंड फिगर के अंदर A2 यहाँ पे जो था वो मालूम करना है। अब यूजिंग फार्मूला, अब देखें जब हमने
अननोन वैल्यू यानी ए टू फाइंड करनी, ये एरियाज हैं और ये लेंथ है। वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो हम करते हैं, ए वन ओवर ए टू, एल वन और एल टू। एल वन एल टू की वैल्यू हम 10 और 6, ए वन की वैल्यू मौजूद है, क्या है जी 240 है, लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इसका स्केयर लेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर से उसका स्केयर ले लें, 100 आएगा। 6 का स्केयर 36 आएगा। अब बच्चों इसके बाद जब ये ए टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो ए टू हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये सारा इधर आके उल्ट जाएगा, ठीक है जी। यानी ए टू उस साइड पे जा रहा है लेकिन लिखा मैंने इस साइड पे है ए टू, और ये 36 इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 100 ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बेसिकली ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 इधर जाके डिवाइड हो रहा है और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब हमारे पास इसको कट करें, कट करना आता है, 0 0 से कट हो जाएगा, बाकी 2 5 10 ऐसे हो जाएगा मजीद। लेकिन पॉइंट फिर भी इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आ रहा है, तो आप सीधा एक काम करें, 240 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर यूज करें, इम्तहान में इजाजत होती है ना, आप यूज कर सकते हो, और 100 पे उसको डिवाइड कर दें, ठीक है बच्चों। अगर कटिंग करनी है तो कट कर सकते हो, 0 0 से कैंसिल हो गया है। अब 2 1 2, 2 2 4 है और 2 यहाँ पे 5 10 है। अब मजीद तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए हम 12 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे फिर भी 5 पे डिवाइड करना होगा। तो 86.4 और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है लाजमी, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। जब ये क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर में दिया जाए तो लास्ट पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा करें, अगर ये मीटर में दिया जाए तो मीटर का स्क्वायर लिखा करें। जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो बच्चों वो हम क्यूब लिखते हैं, और जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं उसको हम स्क्वायर ही लिखते होते हैं, यानी एरिया फाइंड करने के लिए। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए वन हमें दिया हुआ है और ए टू हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे 15 दिया हुआ है और ये 20 है। लेंथ एल वन है, ए वन दिया हुआ ना, तो ये एल वन है 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और ए वन हमारे पास 60 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए टू हमने मालूम करना। अकॉर्डिंग टू द फिगर सिमिलर फिगर्स हैं, एक जैसी हैं तो छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो यूजिंग फार्मूला वही सारा काम करना है बच्चों हमने। ये देखिएगा क्या है कि ए वन और ए टू यूजिंग फार्मूला ऑफ सिमिलर फिगर्स, एल वन और एल टू का स्केयर, और एल वन एल टू की वैल्यू लगाएं 15/20, ठीक है 15/20, और ए वन की वैल्यू क्या थी बच्चों ये 60 थी। सेंटीमीटर स्केयर ये साथ ना लिखा करें, वो लास्ट में जब हम हमारा आंसर आता है तो हम वहां लिख देते होते हैं 60/A2। अच्छा 15 का स्केयर पता है 225 होता है, नहीं पता तो कैलकुलेटर यूज करें, अगर कैलकुलेटर नहीं पता तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 को 20 से कर दें, 400 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, ये A2 इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, A2 अपनी जगह पे है, और 400 इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, और ये इधर जाके हो गया डिवाइड, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 225 को डिवाइड करो, आपका आंसर 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। कटिंग करने की वजह जरूरत नहीं है, आप मुश्किल में पड़ जाओगे क्योंकि आंसर तो फिर भी पॉइंट्स में आना है, तो आप सीधा कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें। अब बच्चों अगर हम थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड में इसको फिगर को चला चेक करते हैं। फिगर में बच्चों यहाँ पे दिखा हुआ है थर्ड, ए वन मालूम करना है, ये हमारे पास लेंथ एल वन है 3.6 से, ठीक है। एल टू जो है 5.76 से, ठीक है, वो हमने लिख दिए यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए टू भी है, ठीक है, देखें जी ए टू है और ए वन नहीं है, ठीक है। बाकी तो सारा वही काम है, यूजिंग फार्मूला है आपके सामने मौजूद है कि यहाँ पे एल वन की वैल्यू हमने यहाँ पे दर्ज की है और एल टू की वैल्यू दर्ज की है, ए वन की वैल्यू नहीं है तो ए टू की दर्ज कर दी है, ठीक है बच्चों। यहाँ देख सकते हो ना, ए टू की वैल्यू है, एल वन की है, एल टू की वैल्यूज है मौजूद है ना ये सारी, तो यहाँ हम लिख देंगे। अब ये ए वन अपनी जगह पे ही है क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, तो इसको उधर जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 को उधर जाके अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो फिर क्या होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 12.96 को 18 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जो भी आंसर आएगा उसको आप इस पर डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर पे ना बच्चों डायरेक्ट ना किया करें, आपका ये जो आंसर है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा ना फिर उसको इससे डिवाइड किया करें, तो फिर कभी गलत नहीं होता है इसका। तो ए वन 7.031 सेंटीमीटर आपका स्केयर जो है, स्केयर के अंदर ही हमेशा लिखना है, सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर में ही हमने आंसर लिखना है।
तो स्क्वायर में होना एरिया जो होता है, ठीक है। और पेपर में ना ऐसे डब्बा लगा दिया करें, जब आंसर आता है ना छोटा सा, तो आप उसको ऐसे दर्ज करें कि ये पता चल जाता है कि ये हमारा क्या है, आंसर होता है, मार्कर के साथ जरा अच्छे से। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। L1 हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है जी। L1 कितना है, 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद A1 मालूम करना है, ठीक है, मालूम करना है, चेक कीजिए। L2 हो, ये कितना है जी, 12 है, ये रहा। फिर A2, हाँ जी वो भी है, ये रहा आपके सामने मौजूद है। लो जी बच्चों, नजर आ रहा है जी। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम के तमाम लेक्चर मिल सकें। इंशाल्लाह हम जल्द जल्द अपलोड कर देंगे सारे लेक्चर, 9 क्लास के मैथमेटिक्स के, और इंशाल्लाह फिजिक्स के भी अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों 11th क्लास के भी मैथमेटिक्स के इंशाल्लाह जल्द ही हम अपलोड करेंगे। बस बुक्स आने की देर है, अपलोड हम कर देंगे। तो बच्चों वही फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला A1 A2 L1 L2, तो इसीलिए मैंने लिख दिए हैं। बस चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, तो बाकी आपको समझाना हमारा काम है इंशाल्लाह। बाकी आप खुद करें, प्रैक्टिस करें, लिख लिख के याद किया करें, लिख कर जरूर देखें, नोट्स बना लें अपने। तो A1 हमारे पास, A2 की वैल्यू 96 से हमने लगा दी सेंटीमीटर, ना लिखने साथ। L1 की वैल्यू क्या थी जी, 15 थी, उसकी 12 थी। A1 अपनी जगह पे है। अच्छा 15 का स्केयर तो लेना है, वो 225 है। 12 का स्केयर लेना जी, 144 है। 96 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो A1 225 और 144 मल्टीप्लाई बाय 96, A1 हमारे पास। अब बच्चों इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 21,600 आता है। अब 144 पे डिवाइड कर दें जी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। A1 हमारे पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू हमने एरिया निकाल दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट भी, चलो वो भी देख लेते हैं। डायग्राम पहले चेक कीजिए, डायग्राम क्या है। ये डायग्राम है बच्चों। अब ये डायग्राम में यहाँ पे कहता है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि डायग्राम बेसिकली बच्चों आपको आनी चाहिए कि डायग्राम जो होती है उसी से तो हमारा सारा क्वेश्चन उसी पे दारोमदार होता है। ये बच्चों A1 है। A1 हमारे पास 3 और 4 ओवर क्या है, 7 है। तो 3 सही के अंदर है और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, और 21 और 4 हो जाएंगे 25। तो 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हमने सही को तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसी तरह उसके बरक्स एक और ट्राइंगल है जो उसके ऑपोजिट है। तो वो A2 है 63, वो A2 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सिंपल दिया हुआ है। अब बच्चों ये जो लेंथ है यहाँ, ये 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये स्मॉलेस्ट जो हमारी फिगर है, जिसको हमने A1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फिर L1 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये जो थी ये फिर L मालूम करना, मतलब ये L2 है, क्योंकि ये बड़ी फिगर है, तो A2 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, L2। तो बेसिकली L2 हमने मालूम करना है, समझ आ गई। अब यानी वही फार्मूला हम यूज करेंगे बच्चों, यूजिंग द फार्मूला A1 और A2 L1 और L2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25/7 63, और 3 यानी L1 है और L2 स्क्वायर है। अब बच्चों ये जो बटे के अंदर 7 है ना, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 7 को 63 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 3 सर 9 और L2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ये L2 का स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारा इधर आके डिवाइड कर देंगे। कैसे, तो ये 63 है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 अपनी जगह पे है। 25 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब जो L2 का स्क्वायर, अब यानी 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए 63 ही बनता है। तो 63 और 63 टू टाइम्स है, और 25 5 5 इधर 5 बनता है। तो 5 और 63 का हम स्क्वायर बना देते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे बोथ साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं, तो ये L2 का स्क्वायर कट के L2 रह जाता है, और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। बेसिकली आप इसको यूं देख लेना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो L2 इक्वल 63/5 आ जाता है। लेकिन अब बुक में आंसर पॉइंट्स की शक्ल में है, तो पॉइंट्स में ले जाएं, वरना ये भी ठीक है। उसको अब क्या करेंगे, वो 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। डिवाइड करके चेक कर सकते हो, सही में लेकर जाना, सही में ले जा सकते हो, दोनों आंसर ठीक होते हैं। लेकिन याद रहे कि बच्चों L2 जो लेंथ होती है ना, वो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है। जब एरिया होता है ना, वो सेंटीमीटर होता है। तो इसका भी नंबर होते हैं बच्चों, सेंटीमीटर बोलना नहीं है, लिखा होगा लाजमी लिखना होता है आपने, ठीक है। एरिया स्क्वायर में और लेंथ हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होती है।
लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिवन डेट एरिया ऑफ ए बी सी, ये ए बी सी है, ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एंड ए बी इट्स मीन ये ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, और बी डी यानी ए बी और बी डी 4 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ए डी ई, दूसरा एरिया ऑफ ट्रिप्जम बी सी डी ई डी। ठीक है, यानी ए बी ई यानी ये पूरी जो मुसल्लस है हमारे पास ट्राइंगल है, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर पर ये ट्रिप्जिम, जो ये ट्रिप्जिम बनती है, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, चले देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पे उसने कहा हुआ है कि एरिया ऑफ ए बी सी, क्या कहता है, एरिया ऑफ ए बी सी। अब बच्चों एरिया ऑफ ए बी सी 36 सेंटीमीटर क्या है, ये स्क्वायर्स के अंदर है। 36 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर्स के अंदर है, ये एरिया है। अब ये डायग्राम बनी हुई है, ये उसने गिवन दिए हुए हैं, तो हमारे पास फर्स्ट पे आता है एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई। और दूसरे नंबर पर है एरिया ऑफ ट्रिप्जियम बी सी ई डी। तो सबसे पहले ए डी ई यानी हमारे पास ए डी ई सारे का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो हमें दिया हुआ था ए बी 6 सेंटीमीटर, वो लेंथ L1 है। ठीक है जी, ये ए बी जो ये इतनी है ना, ये स्मॉलेस्ट की लेंथ L1 है। और बच्चे जो ये ए डी है ना, ग्रेटेस्ट वाली, ये अब ए डी उसने दिया हुआ था, लेकिन ए डी कैसे निकलता है, ए डी इक्वल होता है ए बी प्लस बी डी। समझाइए कि ए डी इक्वल होता है ए बी प्लस बी डी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे L1 तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, लेकिन ये बी डी है, यहां से यहां तक कैसे है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन उसको बच्चे ए डी हमने निकालना है। तो लेंथ L2 जो होती है वो मेजरमेंट ए डी इक्वल होती है जी, ए डी इक्वल होती है जी बी डी यानी ए बी प्लस बी डी। ठीक है जी, ए बी प्लस बी डी। तो ए बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 6 है, और बी डी की वैल्यू कितनी है जी, 4 है। 6 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन ये हुआ L2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, L1 की 6 सेंटीमीटर है, और जो हमें एरिया दिया हुआ था ए बी सी स्मॉलेस्ट का, वो A1 से हम जाहिर करेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब AD का एरिया है, उसको हम A2 से ज़ाहिर कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये ABC का एरिया है, ये मुसल्लस ADE का एरिया है। अब यहाँ पे हम मजीद क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला A1 और A2, L1 L2 का स्क्वायर है। L1 की वैल्यू 6 है और L2 की वैल्यू 10 है। 6 और 10 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। और A1 हमें 36 दिया हुआ था, A2 नहीं था बच्चों। अब बच्चों A2 तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, वो A2 आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ में जो 36 है और ये जो 36 है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और जो 100 डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यानी 100 मल्टीप्लाई हुआ, और ये 36 नीचे है और ये वाला अपनी जगह पर है, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 36 कैंसिल, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बेसिकली रह जाता है। अभी हमारा पार्ट 2 में अंदर ये तो हमारा बना A2, एरिया ऑफ ADE 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है बच्चों, नाउ एरिया ऑफ ट्रिप्जियम, एरिया ऑफ ट्रिप्जियम यानी BCED। अब बच्चों ये जो एरिया है ना BCDE, सारा एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ ADE माइनस करेंगे एरिया ऑफ ABC। ठीक है जी, जो छोटी स्मॉलेस्ट हमारे पास ट्राइंगल थी ना, उसको माइनस कर देते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, बेसिकली वही आ जाएगा। देखें, अब ये हमारा ट्रिप्जियम है, अब देखें ना, ये हमारे पास बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। बड़ी में से इस छोटी को निकाल दो तो यही बचती है ना ट्रिप्जियम। तो इसीलिए फार्मूला हमारे पास वही आ जाता है कि बच्चों आपके पास इतनी बड़ी वैल्यूज हो, इतनी बड़ी एक डायग्राम हो, इसमें से आप इसको अगर निकाल दो, इसको निकाल दो, तो आपके पास यही बचेगा ना, या इसको निकाल दो तो ये बचेगा। ये वही है, एरिया ऑफ इस सारे एरिया में से हम इसको निकाल दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसका हमारे पास ADE मौजूद था 100, और ये जो हमने निकाला था ABC का, तो वो दिया हुआ था 36। ठीक है, 100 माइनस 36 और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ना, ये 100 हमने निकाला, किसका निकाला बच्चों, ADE का। ABC का कितना था, 36, तो वही चीजें मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिवन डेट एबीसी और डीईएफ आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, विद द स्केल फैक्टर के आपके पास 3 है। इफ द एरिया ऑफ एबीसी इज 50 है, तो यानी ये जो एबीसी है इसका एरिया हमें दिया हुआ है 50 और इसका जो एरिया है ना वो हमने मालूम कर और फैक्टर के है। देखिए यहाँ पे लेंथ नहीं है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे के फैक्टर दिया हुआ है, लेंथ मौजूद नहीं है और इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया नहीं है। अब इस सूरत में अब वो पीछे होता ना लेंथ होती थी तो हम एरिया निकाल लेते, अब यहाँ पे लेंथ नहीं है, एरिया दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। अब फैक्टर्स आएगा तो उसका एक फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला, वो भी मैं थ्योरी के अंदर बताया था कि वो होता है A1 और A2 और ये के फैक्टर जो है, ये जो बेसिकली जो के स्केयर है ना ये के फैक्टर्स हैं। तो ये जो इसने यहाँ पे के इक्वल टू 3 है ना, ये फैक्टर्स होते हैं, स्केल फैक्टर जिसे हम कहते होते हैं। अब बच्चों इसका फार्मूला यानी एरिया A1 और A2 इक्वल टू के स्केयर होता है, ये फार्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है। एरिया का के स्केयर होता है और बाकी लेंथ का हमारे पास के होता था। अब A1 हमारे पास 50 है, यहाँ पे लिखेंगे, और A2 नहीं है और के की जगह पे सिर्फ 3 पुट करेंगे, 3 का स्केयर हो जाएगा 9। अब A2 इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, और A2 अपनी जगह पर आ गया और ये 3 का स्केयर 9 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 50/9। आप बच्चों इसको अगर आप तकसीम करके चेक करते हो तो वो मैं चलें चेक करवा देता हूं। अब ये 50 है ना, तो इसको 9 पे डिवाइड करना है, तो 9 बच्चों 5/45 होता है, तो आंसर यहाँ पे लास्ट में 5 ही बचेगा, तो इट्स मीन 5 सही, 5 ओवर क्या हो जाएगा 9, और सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोलना क्योंकि ये हमने एरिया निकाला है। अब एरिया ऑफ बच्चों ए डी ई एफ का हमारे पास ये बन जाएगा 5 सही, 5/9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटेरियल ए बी सी डी और ई एफ जी एच आर सिमिलर है, यानी दो हमारे पास क्वाड्रिलेटेरियल जो हैं और डायग्राम मौजूद हैं विद अ स्केल फैक्टर के 1 और 4 है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटेरियल ए बी सी डी इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों याद कर लें कि ए बी सी डी का हमने एरिया हमें दिया हुआ है, जिसमें अभी चौथा क्वेश्चन हमने किया है, यानी दो हमें फिगर दी थी वो ट्राइंगल से, यहाँ पे क्वाड्रिलेटेरियल्स हैं। अब एरिया हमें फर्स्ट का दे दिया है और सेकंड का मालूम करना है, सिमिलर वही काम है, फैक्टर दिया हुआ है, वही तरीका कार है सारा, कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम लिखेंगे स्केल फैक्टर के 1 और 4, एरिया ऑफ ए बी सी डी A1 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप चेक कर सकते हैं, एरिया दिया हुआ है ए बी सी डी का, और एरिया ऑफ ई एफ जी एच का हमने मालूम करना है, यहाँ लिखा हुआ है ई एफ जी एच का हमने मालूम करना है। तो वही यूजिंग फार्मूला A1 और A2 केस के, जिस तरह हमने अभी ये क्वेश्चन किया है बच्चों। अब यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है 64 है, लिख देंगे, A2 नहीं है, और 1 और 4 यानी के की वैल्यू है, ये 1 और 16 हो जाएगा, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है ना, 4 का स्केयर 16 हो जाता है। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, A2 उधर जाके हुआ मल्टीप्लाई और 64 यानी 16 उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी A2 वहां मल्टीप्लाई हुआ तो A2 आ गया ना, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो यही हमारा A2 हमारा बेसिकली एरिया ऑफ ई एफ जी एच 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इन दोनों चौथा और पांचवा क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, पहले ही हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन को जरा समझे, एरिया दिए हुए हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, पहले का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे का 25 है, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, यानी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है उनके पेयर्स की। एरियाज दिए हुए हैं, अब बच्चे जो होता है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, वो जो साइड्स की पेयर्स होती हैं वो साइड लेंथ होती है बेसिकली, इट्स मीन रेशियो हमने लेंथ की फाइंड आउट करनी। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फर्स्ट ट्राइंगल्स है वो हमारे पास 144 है, यानी A1 का नाम दे देंगे हम, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये वाला है, ठीक है। तो यानी आप 16 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ अदर ट्राइंगल जो है वो हमारे पास 25 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेशियो और लेंथ L1 और L2, वही है ना कि पेयर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड व्हाट इज द रेशियो, तो ये रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ और एरिया मालूम हो तो वही फार्मूला है A1 और A2, L1 और L2 का स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है। अब बच्चों A1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 16 और A2 की वैल्यू दी हुई है 25, ठीक है ना। ये देखो ना, ये हमारे पास एरिया तो ही है ये दोनों,
तो A1 ये वैल्यू है, L1 L2 की वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेकिंग स्केयर रूट्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्केयर है ना, स्केयर को खत्म करने क्योंकि L1 और L2 चाहिए हमें। तो अब बच्चों बोथ साइड पे जब हम मैथ का रूल है कि जब हम स्केयर रूट से लेते हैं तो बोथ साइड पे ही लिया जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बच्चों अब ये स्केयर रूट्स दोनों साइड पे, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं बाकी चीज यही आता है ना, पीछे वाला ही बचता है। इस तरह हम स्केयर भी ले सकते हैं। अच्छा जी, ये 16 का जो स्केयर रूट्स होता है वो 4 होता है, यानी 4 का स्केयर करें तो वो 4 ही बचता है ना, यानी स्केयर कैंसिल हो जाता है, 4 का स्केयर होता है 16। तो कैलकुलेटर से भी आप ले सकते हो, इसका आ गया 4 और 5, इसका ये कैंसिल होने के बाद L1 और L2 आ जाता है। L1 L2 को आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर कर दिया है। और ये फ्रैक्शन की फॉर्म को मैंने रेशियो की फॉर्म लिख दिया है, यानी कसर की फॉर्म को मैंने निस्बत की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। अब 7 में कहता है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अब कहता है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये एरिया है, ये भी वही है जिस तरह इसका एरिया था, ये A1 है और ये A2 है। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल, कहता है जो बड़ी ट्राइंगल्स है तो इसमें लार्ज कौन सी हो, ये कैसे पता चलेगा आपको। बच्चों जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना, जिसका एरिया ज्यादा है, वो लार्ज ट्राइंगल होती है। तो जाहिर बात है लार्ज बड़ी तो वही होनी है जिसका एरिया ज्यादा होना है। तो इट्स मीन उसने कहा कि ये A1 है, लार्ज ट्राइंगल से, ये A2 है। बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल यानी A1 जो हमने नाम दिया लार्ज का, तो वही 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। जबकि फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल 81, ये स्मॉलेस्ट है तो इसकी बेस यानी इसकी लेंथ L2 हमने मालूम कर। ठीक है, ये छोटी सी बात है। ये देख लीजिए क्वेश्चन की जन्म कि जी बच्चों A1 हमारे पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और A2 हमारे पास 81 है, एरिया दोनों दिए हुए थे। L1 मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि लार्ज है, ये लार्ज का एरिया है तो ये लार्ज की लेंथ है। L2 मालूम करना यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या है, वही फार्मूला जो हम करते हैं। ठीक है जी, A1 और A2, L1 और L2 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू लगाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ L1 की वैल्यू 30 है। अब 30 का स्क्वायर होता है 900, L2 का स्क्वायर एज इट आ जाता है। तो यहाँ पे इसको कट कर देना बच्चे, इसको कट कर दे, 9 9 जार 81 आ जाता है, और 9 1 जार 9 और 9 6 जार हमारे पास आ जाएगा 54। अब बच्चों यहाँ पे 16/9 और ये, अब देखें L2 का स्क्वायर की वैल्यू निकालें, इसको इधर ले जाए मल्टीप्लाई कर दें L2 का स्क्वायर, और ये सारा उठा के इधर ले जाए उल्टा दें, ये 9 डिवाइड होगा उधर जाके मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड। इसको इससे मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8100 आ गया, और ये 16 का 16। कैलकुलेटर यूज करें कटिंग, क्योंकि कटिंग हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगा ये, इसीलिए पॉइंट में ही इसका आंसर आएगा, तो जरूरत नहीं है कट करने की, तो सीधा कैलकुलेटर यूज करें। L2 का स्क्वायर 505.61 आता है। अब बच्चों इस स्क्वायर के अंदर है, अभी तो लेंथ मालूम करनी है, स्क्वायर तो होना नहीं चाहिए ना। तो स्क्वायर कैसे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से लेकर, यानी जजर लेकर, ये जजर लेंगे दोनों साइडों पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जजर लेंगे, कैलकुलेटर यूज करें, 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, सेंटीमीटर ही हम लिख सकते हैं। लो जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 8। A regular heptagon is inscribed in a large regular heptagon. Each side of the large heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon. कहता है जो स्मॉलर हेप्टागोन से जो लार्जर हेप्टागोन है वो इतनी टाइम ज्यादा बड़ी है। इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन इज नोन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो छोटी है हमारे पास ये स्मॉलेस्ट हेप्टागोन है, उसका जो एरिया है ना वो इतना है। फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन, जो बड़ी है उसका हमने मालूम करना है, यानी बेसिकली एरिया एक दिया हुआ है स्मॉलर का और ग्रेटर का हमने मालूम करना है, और एक हमें 1.7 टाइम साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन दी हुई है लार्ज हेप्टागोन। तो बच्चों बेसिकली ये जो हमारे पास है 1.7, ये फैक्टर्स हैं, स्केल फैक्टर्स हैं, वो ग्रेटर है ना उससे, इस वजह से। तो इसको जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दिया हुआ ना स्मॉलर हेप्टागोन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि जो स्केल फैक्टर है वो 1.7 है। बच्चों ये जो स्केल फैक्टर्स है जो यहाँ पे आपको मेंशन करवाया था, ये स्केल फैक्टर है। अब लिखा ना कि ईच साइड ऑफ अ लार्ज हेप्टागोन इज 1.7 टाइम द साइड ऑफ द स्मॉलर, ये इससे इतना गुना ज्यादा है, ये इसका स्केल फैक्टर्स कहलाता है। और ये एरिया जो दिया हुआ है ये स्मॉलर का, देखें ये स्मॉलर का दिया हुआ है, ग्रेटर का नहीं दिया, वो मालूम करना है, A2 मालूम करना है।
तो बच्चों एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, इसका नाम आप A1 भी दे सकते हो, आप यहाँ पे A1 लिख सकते हो और इसको A2 का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे A1 और A2 ही लिखोगे तो फिर टेंशन वाली बात नहीं। तो बेसिकली फिर मैंने इसको वाजे कर दिया है। आप बेसिकली इसको यूं भी कर सकते हो कि A1 और A2 और यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको इसका नाम A1 देना पड़ेगा, इसको A2 देना पड़ेगा। तो मैंने ये सवाल जो है ये थोड़ा कंसेप्ट के साथ पूरा लिख दिया है यूजिंग फार्मूला कि एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन। लार्ज को A1 का नाम दे, A2 का नाम दे, बात कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन के स्क्वायर के इक्वल है, फार्मूला याद रखना है ये बच्चों, स्केल फैक्टर वाला। अब एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन यानी A1 नहीं है, स्मॉल दिया हुआ 100, 1.7 के स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन, ये 100 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है और 2.89। अब कैलकुलेटर इससे आप ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, पेपर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। वरना इसको अगर पॉइंट को खत्म करना चाहें तो पॉइंट्स खत्म किया, 1 लगा और इसके बाद 2 हिस्से हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये वाला 100 यहाँ है, इसको कट कर दें। ठीक है, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, 9.2 कंप्लीट होती है। इसके 8 सवाल थे तो 8 हमने कंप्लीट किए हैं। तो बच्चों 9.1 और इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको वो क्लियर समझ आती है तो ये भी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9.3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।